बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट दैट इज स्टडी ऑफ पाइनस। जब हम पाइनस की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली जिम्नोस्पर्म्स। जब हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं तो दैट इज एक्चुअली नेकेड सीड्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड नेकेड होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। और उसमें एक जो एग्जांपल है दैट इज पाइनस। पाइनस में हमें ऑब्जर्व क्या करना है, मेल एंड फीमेल कोन और उनका फ्रेश मटेरियल ऑब्जर्वेशन करनी है और प्रिजर्व्ड मटेरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पाइनस मेल कॉर्न, पाइनस फीमेल कॉर्न का फ्रेश मटेरियल और प्रिपेयर्ड स्लाइड्स की ऑब्जर्वेशन जो है वो करनी है। तो जो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स अगर हम देखें जो कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मेल कॉर्न और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फीमेल कॉर्न जो है वो उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। जब हम मेल कॉर्न देखते हैं तो फ्रेश मटेरियल मैं इसके बाद दूसरे सेगमेंट में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इसकी प्रिपेयर्ड स्लाइड से जो कंपैरिजन है उसको कर सकूं। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मेल कॉर्न का देखें तो उसमें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस सैक के अंदर मैनी माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं जो कि डिस्पर्स होते हैं थ्रू द विंड। तो जिस वक्त माइक्रोस्पोर जो है, जिस वक्त माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट करते हैं तो माइक्रोस्पोर जो है वो डिस्पर्स करते हैं थ्रू द विंड। अगर हम एक माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखें, माइक्रोस्पोर जो है दैट इट कंटेन विंग, एक विंग इस तरफ मौजूद होता है और एक इस तरफ और उसमें एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जिसकी आउटर हार्ड कवरिंग एक्साइन और इंटरनल एंडाइन कहलाती है और उसके अंदर जो है वो एंथ्रीडियल सेल मौजूद होता है। तो ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया गया। अगर हम मेल और फीमेल कॉर्न का कंपैरिजन करें तो माइक्रोस्पोरोफिल मौजूद होता है मेल कॉर्न में, जबकि फीमेल कॉर्न जो है वो मेगास्पोरोफिल और इसमें मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल होता है। हम चैप्टर नंबर 9 में जब प्लांटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड इन डेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो बुनियादी तौर पर जो मेगास्पोरोफिल है उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम मौजूद होता है जिसको ओव्यूल का नाम दिया जाता है और इस ओव्यूल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल इज प्रेजेंट एट ओव्यूलिफरस स्केल्स। तो ओव्यूलिफरस स्केल, दो किस्म के स्केल यहां पे होते हैं, एक ब्रेक्ट स्केल होता है। आप अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दरमियान में बारीक बारीक से स्केल जो है वो बने हुए हैं जो कि लोअर स्केल या ब्रेक्ट स्केल कहलाते हैं और उसके ऊपर लार्ज हैं जिनको हम नाम देते हैं ओव्यूलिफरस स्केल्स और इन स्केल्स के साथ जो है वो इनके अपर सरफेस पर ओव्यूल मौजूद होते हैं। तो दोनों में सिंपल कंपैरिजन करना आसान है कि इसके अंदर जो है वो मैनी माइक्रोस्पोर्स होते हैं लेकिन इसमें सिंगल ओव्यूल जो है वो एक साइड पे होता है एंड ऑन बोथ साइड टू ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। इसके पास एज सच कोई ब्रेक्ट स्केल्स नहीं बनते और उसके मुकाबले में यहां पे ब्रेक्ट स्केल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो दोनों में मेल और फीमेल कॉर्न में ये सिंपल कंपैरिजन है। ये था प्रिपेयर्ड स्लाइड्स से कंपैरिजन। जब हम दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं फ्रेश और प्रिजर्व्ड मटेरियल, तो उस तरफ अगर बात करें तो मैं उसके लिए मेल और फीमेल कॉर्न का एक सिंपल कंपैरिजन बनाने की कोशिश करता हूं थ्रू फ्रेश मटेरियल। ओके, इस पार्ट में अब देखिए हमारे पास दो किस्म की जो कोन्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर वुडी स्ट्रक्चर और लार्ज स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं फीमेल कोन। अब देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल कोन का है लेकिन इमेच्योर है, लेकिन जैसे ही ये वुडी टेक्सचर बनता है और ये ओपन हो जाती है, एक्सपैंड हो जाते हैं ये वुडी स्ट्रक्चर, इनको फिर हम मेल कोन का नाम देते हैं, सॉरी फीमेल कोन में जो मैच्योर का स्ट्रक्चर है वो नाम देते हैं। अब इसमें ये जो इनर पार्ट है इसका, ये अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सपोज करूं तो इसके दरमियान में यहाँ पे देखिए जो स्पेसेस मौजूद हैं, यहाँ पे एक्चुअली ओव्यूल के स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होते हैं और इसमें जो है वो मैच्योरिटी का स्ट्रक्चर जो है वो हमें अपीयर हो रहा है। अगर उसके कंपैरिजन में दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज द मेल कोन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर इसमें ये मेल कोन को अपीयर कर रहा है। अब इसमें से देखिए तो बुनियादी तौर पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो फीमेल कोन थी वो बहुत ज़्यादा लार्ज थी और जो मेल कोन है वो स्मॉल है। और इसमें जो स्मॉल स्ट्रक्चर है उसको फर्दर अगर मैं एलैबोरेट करूं तो इसमें बहुत सारे ये स्पाइरल लीव्स मौजूद हैं और इन लीव्स के स्ट्रक्चर के साथ फर्दर इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। अगर ये पार्ट देखें आप, इसमें जो स्ट्रक्चर जो है
इसको अगर हम एक लीव को सेपरेट करें तो इस लीव के साथ मैनी माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर हम मैश करें तो उससे हम माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर जो है वो उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोनों को अगर मैं एक लार्ज व्यू ऑब्जर्व करूं तो दोनों में जो देखने में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है वो क्या है कि जो फीमेल कौन है वो लार्ज होती है, कंस्पिकुअस है, और उसके मुकाबले में मेल कौन जो है वो स्मॉल होगी और न्यूमरस होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होते हैं। हम जानते हैं क्योंकि माइक्रोस्पोर जो है दैट विल ट्रैवल टूवर्ड्स द मेगास्पोर और ओव्यूल, तो इस वजह से विंड के जरिए क्योंकि इसने ट्रैवल करना होता है तो बहुत सारे न्यूमरस होने चाहिए ताकि जो डिस्पर्सल ऑफ द स्ट्रक्चर है या डिस्पर्सल ऑफ द पोलन ग्रेन है वो आसान हो और पोलिनेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जा सके। तो ये दोनों जो है वो हम एक माइनर व्यू में देख सकते हैं। अब ये पार्ट देखिए, तो ये मैंने मेल कोन का स्ट्रक्चर जो है उसको सेपरेट किया और उसमें से जो ये मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके लीव्स अलहदा हुए, इसको हम डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बाद इस माइक्रोस्पोरेंजियम में से माइक्रोस्पोर जो है उनको सेपरेट करके तो उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है उसको देखा जा सकता है। यहाँ तक आज के हमारे लेक्चर की जो डेमोन्स्ट्रेशन है प्रैक्टिकल की वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।